ये जो असले भगवान है, सच्चे भगवान, इनके माता पिता आप लोग नहीं बता पाएंगे। कहीं पर लिखा नहीं है, किसी भी वैज्ञानिक नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये जन्म नहीं लिए हैं, ये प्रकट हुए हैं। और जो प्रकट होते हैं वो उनकी मृत्यु नहीं होती, समझ रहे हैं। और जो जन्म लेते हैं वो रुकते नहीं, मृत्यु को निश्चित ही प्राप्त करते हैं, है ना। तो भगवान में फर्क बता रहा हूं आपको, विश्वास दिला रहा हूं कि भगवान कौन होते हैं। जो जिनको तुम भगवान कह रहे हैं ना, वो पूरे के पूरे मृत्यु को प्राप्ति हुए। और ये जो मैं बता रहा हूं, ये नहीं तो जन्म हुए हैं, न तो मर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है भगवान। पांचों चीजों का मैंने वर्णन आप लोगों को बताया, समझ में आया तो थोड़ा ताली बजा देंगे तो मैं समझूंगा। तो इनको कहते हैं भगवान। और आज से आप लोग अगर भगवान सच्चे मानते होते, पांच घट ज्योतियों को मानो, पांच तत्वों को मानो, और आज से ही पूजा पाठ करना चालू कर दो इनकी। और अगर अनर्थ में हम दीवार को बजर लगाने के लिए जितने भी फोटो रखे हैं भगवानों के, उन सब फोटोओं को हमारे बाबू दुर्वे जी आए हैं, इनको दे दो। वो नंदा में जाते जाते उनके विसर्जन करके चले जाएंगे अपने घर। ताली बजा दो थोड़ा सा, ठीक है ना। तो मैं सच्चे भगवान की पहचान करा रहा हूं। चलेंगे, फिर से उठा लेंगे हम पीले चावल। गोंगो की तरफ में चलेंगे। हाँ, अब हम लोग जो 1 से लेकर के 7 लाइन तक हमने 1 से लेकर 7 देवों का जो वहां पर मूठ रखा है, जिनको हमने स्थापित किए हैं 5 घट ज्योति के अंदर, तो उनकी गोंगो करने के लिए जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो मैंने कितने हुए 28, 1 से लेकर के 7 लाइन तक कितने हुए, जैसे 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6 और 7 में 7। तो ऐसे जो कितने हुए 28 मुठ हुए ना, 28 पैन बैठे हुए हैं। 28 और 5 कितने हुए 33, है ना। तो ये 33 पैन शक्तियों की हम गोंगो करने के लिए जा रहे हैं। ध्यान करेंगे। ओम और शूर शक्ति उन्दी पेन सगा ताराल पेनता रंड बेन सगा साराल पेन महाराल पेन मूद बेन सगा जुगाल पेन मुलाल पेन सुकाल पेन नाल बेन सगा माल पेन लाल पेन काल पेन पाल पेन जय बेन सगा यहाँ पेन महा पेन रेखा पेन मेका पेन दिन दाल पेन सरवेन सगा अहे दाल पेन महे दाल पेन यपा दाल पेन टिपा दाल पेन ता बंटे दाल पेन ता कुन दाल पेन ता एर बेन सगा धनठाई पेन ता धनवा पेन ता पेनता पेन ता राई पेन ता चित्ता पेन ता भंटा पेन ता भुंता पेन ता ओम और सूर्य शक्ति सेवा सेवा। धूनी छोड़ेंगे, ये सार देंगे। आगे को क्या कहते हैं भैया, मैं 2-3 दिन से बता रहा हूं, पर आप लोग आगे को क्या कहते हैं? किस उसको ला बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तरा। किस तरह? तरा माने ला, तद की माने भी ला, है ना। तद की बोल दो या तरा बोल दो। तो भाई दाऊ किस तद की आगे लाइयो, ऐसा होता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बेटा। तो ऐसे ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम गोंगो कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आगे आगे पाठ पीछे से सुन सा पाठ और गुरुजी ने पूछे तो 16 दूनी 8, ऐसा नहीं होना चाहिए। 32 होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलेंगे हम फिर से उठा लेंगे। हाँ, ध्यान करेंगे सूर्य और चंद्र की, धरती की, तीनों की हम ध्यान करेंगे और इनकी गोंगो करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। ओम और सूर्य शक्ति सूर्या न जोड़ी धरती ता जोड़ी सल्ला गांगरा ता जोड़ी सल्ला पोनाल ता गांगरा ओना संगड़े माइठा आयता हित सिरडी ता गाढ़ा अपी ने मुन्ने ताकसी हंदाना सल्ला दाउना गागरा दाइना गोह शिट रोप पियाना अवे काना काए होते तायंड जीवांग पुड़काए आयंता येर तोड़ी अति पड़ी ता कोया ते घुसरेन आयतांग शून्य कोया ते जीवांग गंडांग मा से हंदाना सेवाए सेवा।
हाँ, धुनी छोड़ेंगे, ईयर सार देंगे। घर को क्या कहते हैं मालूम है? घर को क्या कहते हैं? घर है? रौन भी बोलते हैं, लौन भी बोलते हैं, ठीक है ना? लौन भी बोलते हैं, रोन भी, एक वचन बहुवचन है ना? तो लौन और रच्चा, रौन, रच्चा, घर, आंगन है ना? घर होगी तो आंगन होगा ना? तो रौन रच्चा बोलते हैं, माने घर और आंगन। तो इस प्रकार से देखो, हम लोग इधर आए हैं आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, और जब हमारी बातों पे आप लोग ध्यान देंगे तभी सीख पाएंगे, वो नहीं तो आगे लगे तेरी पोथी में, हमारी मन तो लगी रोटी में, हमें तो रोटी खाने भैया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लगाना है मन तो सही साथ लगाएंगे तो आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा, ठीक है ना? फिर से उठा लेंगे, मूंद सूल सर्री की तरफ में चलेंगे, बुद्धि मन और शरीर का ध्यान करेंगे। हाँ, चलेंगे, ध्यान करेंगे। ओम और सूर्य शक्ति मूद सल से रहते मोदुर मती उंडे मेन तोल काये तांगे सगा जोग सगा मोद तालकता मोदुर सोलता सरेंगे आंदोने सगा मार सगा जुट सगा सेवा माते सोलता सरेंगे आंदोने सगा वन निका काय कायोम मेन दोल सोलता सरेंगे आंदोने फड़ा पेन तह सेवा ए सेवा जंगो लिंगो नहा सेवा ए सेवा। हाँ, एर धुनी करेंगे, एर सारा देंगे। मूंद शूल शर्री, बड़ी समझने की बात है। अब मूंद शूल शर्री जो लिखा हुआ है, गोंडी में लिखा हुआ है, ये आपको तो समझ में नहीं आएगी कि मूंद क्या होती है। मूंद माने तीन होता है, शूल माने नोक वाली होती है, शर्री माने रास्ते भी होते हैं, है ना? रास्ते है ना, तीन रास्ते है ना। तो वही मैंने कल बताया था आपको कि ये हमारे पुरखाओं ने बचा के रखा है, जो हमारे ठाना बाना में आज देखने को मिल रहे हैं, जिनसे हम लोगों को सीखने को मिलती है कि हमारी ये कोया समाज पहले से ही ये तीन चीजों को मानने वाली है, परंतु हम लोग क्या दूसरों के संपर्क में आकर के और ये हमारी व्यवस्था को छोड़ दिए, है ना? दूसरों के संपर्क में आए। अभी आप लोग क्या बाबा याबा घुमा रहे हैं इधर, देख रहे हैं ना आप लोग? ये हमारी व्यवस्था है क्या? चीकट कन्नर करना हमारी व्यवस्था है क्या? क्यों ढो रहे हो दूसरे लोगों की भजन को हमारे सर में रख के? क्यों ढो रहे हैं आप? नहीं करना चाहिए। हमारे संस्कार में ये कहीं पर नहीं होती, कहीं पर नहीं होती। तो ऐसे ही हमारे ये पुरखाओं ने बचा के रखा है। देखो मैं बता रहा हूं आपको, हमारे शंभू बाबा के स्थान में त्रिशूल लगा हुआ होता है ना, तीन रास्ते वाला होता है ना, वह हमारे पुरखाओं ने बचा के रखा। कहा है कि ये कोयतुर समाज के मानवाल, ये हमारी तीन तीन व्यवस्था स्थापित होती है, ये तीन व्यवस्था को मानने वाले ये कोया समाज के लोग हैं हम लोग। परंतु आप लोग समझते नहीं हो व्यवस्था को, उजागर है उनके उसमें लगा हुआ। और हमारी किसी भी माता शक्ति में, चाहे हम घर की दिवाला शक्ति में जाएं तो त्रिशूल मिलेंगी ना, जिसे हम दिवाला कहते हैं। ये अगर हम खेरो माई के स्थान पे जाएं, खेरो दाई के स्थान पे जाएं तो वहां पर भी त्रिशूल मिलेंगे आपको। इसीलिए तो कहा है कि जहां जहां ठाना वहां वहां बाना, जहां जहां ठाना वहां वहां बाना। पर हमारे बाना के नियमों को हमारे कोयतुर समाज के लोगों ने छोड़ दिया। अब सारी शक्तियों को नष्ट कर लिए हैं। कहते हैं कि दाई हमारे बाल बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, हम अच्छे बड़े आदमी हो, हमारे पास धन दौलत आए। अरे भाई तुम व्यवस्था से भटक चुके हो, कहां से आ जाएगी? पहले व्यवस्था में आइए, इसके बाद में मांगेंगे तो बराबर मिलेगा आपको, है ना? तो ये तीन चीजें होती हैं, तीन चीजों को मानने वाले रहो। जो अदर लोग होते हैं ना, आप लोगों को क्या कहते हैं? भैया तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसको मत करना, तीन तीन मत जाना, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी पावर को खत्म करना हमको। समझ रहे हैं? आपकी पावर को खत्म करने के लिए ये व्यवस्था स्थापित करे कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, है ना?
तो हमें तो हमारे संस्कार में रहना चाहिए। बोल देना कि भैया अगर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता तो हमारे शंभू बाबा के दरबार में ये त्रिशूल नहीं होता, हमारी माता शक्ति के दरबार में त्रिशूल नहीं होता। हम बेलपत्री एक डंठल में 3 पत्ती वाली को हम शंभू बाबा में समर्पित भेंट नहीं करते। जब हम मंडप को सूतते हैं, हम जब मंडप को बांधते हैं तो उसमें भी धागा में 3 बल होती है, तब उसको हम बांध पाते हैं। जब हमारे मृत संस्कार होते हैं तो 3 पत्थरों से भोजन तैयार किया जाता है। बताइए, 3 चीजों से तो हमारे सारे कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, हमारे शुभ होते हैं। उन्हीं को आप लोग क्या कह दिए? नहीं, अशुभ होते हैं, और वो भी दूसरे के बातों में लग के खुद की पावर को खो रहे हैं। वे तो बोलते हैं भैया आपके दरवाजा के सामने कांटे वाला वृक्ष नहीं होना चाहिए, उमर का वृक्ष नहीं होना चाहिए। जानते हैं आप लोग, वो जो कांटे वाला सेमल का वृक्ष होता है ना, यहाँ पर तो कहीं पर मुझे देखने को नहीं मिलती, परंतु हमारे क्षेत्र में जाके देखिए हर लोगों के आंगन में सेमल का पेड़ मिलेगा। क्यों? वहां पर 2 शक्ति होती है, धन की देवी और अन्न की देवी, जिसे हम होलराई और बलराई कहते हैं। समझ रहे हैं? हमारे तरफ मिलती है वो देखने को। तो वहां पर अन्न धन की देवी है, वहां अन्न धन की शक्ति है, और उस सेमल के पेड़ का रहस्य बता रहा हूं आपको। पहाड़ी पारी कुपार लिंगो बाबा ने जब तप साधना किया था तो उससे उसे इतनी साधना अर्जित हुई थी कि प्राकृतिक शक्ति फड़ा पेन को भी उसके साथ देना पड़ा, 5 तत्वों को भी उसके साथ देना पड़ा। किसको? पहाड़ी पारी कुपार लिंगो को। कछारगढ़ के में जाकर के देख लेना, वहां पर एक पहाड़ फटा हुआ है उनकी तेज से, खाली आंखों से। जैसे ही उन्होंने आंख खोला वैसे ही वो पहाड़ 2 भाग का हो गई, आज भी खड़ी हुई है। दुर्गे जी देखे हैं आप? हाँ, तो वो तप साधना के बल पर इतना करंट पावर आ गए थे बाबा को। और किस पर? वो सेमल के पेड़ के नीचे बैठने से, तप साधना करने पर बुद्धि में प्रकाश डालता है, अन्न धन को बरकत रखता है वो सेमल का पेड़। ऐसे पेड़ों को आपको कह दिए लोगों ने कि भाई कांटे वाली वृक्ष नहीं होने चाहिए। उनको तो मालूम कि अगर इनके पास कांटे वाली वृक्ष रहेगी तो पावर रहेगी, और इसको कटवा दिया जाए तो इनकी पावर भी समाप्त हो जाएगी। उमर का वृक्ष ये भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे घर के सामने, बोलते हैं ना लोग, परंतु उसमें क्या है? सर्वगुण संपन्न है वो। ये प्राकृतिक की लीला है उसके अंदर में, प्राकृतिक की पूरे के पूरे गुण है उसके अंदर में। किसके अंदर? उमर के फल के अंदर। पहाड़ी पारी कुपार लिंगो बाबा की मां कौन है? हिरवा देवी। क्या? उमर के फल को खाई थी, पेट भर खाती थी। जब गर्भावस्था में थी वो तो पेट भर खाया करती थी, खाना के तरफ में वो ज्यादा नहीं देखती थी, सबसे ज्यादा उमर के फल खाती थी। उसका बालक देखो कितना बुद्धिमान हुआ, कितना बुद्धिमान हुआ कि ये सारी सृष्टि में विख्यात होगा जगत गुरु के नाम से, है ना? तो ऐसे महान बच्चे का जन्म होता है उम्र के फल से। मैं तो कहता हूं कि माता बहनों से, अगर आप उस समय में गर्भ अवस्था के टाइम पे रहे तो थोड़ा उम्र फल खा के देख लेना कितना पावर मिलेगा आपके बेटे को। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पे नेता। तो चलेंगे हम ज्यादा समय न करते हुए गोंगो के तरफ में, धूप पारा के तरफ में। तो धूप पारा करेंगे, आगे थोड़ा तेज कर लेंगे भैया। और आज हमारे ध्रुवे जी ने हमें सहयोग प्रदान किया, हमारे पास आया, और हमारी व्यवस्था को समझा। हमारे गुरुजी भी हैं, भूमिका संघ में हमारे भूमिका साथी भी हैं। चलेंगे भैया? हो गया? हाँ चलेंगे। सब टच हो जाएंगे थोड़ा सा, या तो फिर धागा डाल दो। दादा उठ के धागा डाल दो इनकी तरफ। अपने अपने स्थान बैठे रहेंगे आप, धागा बस डाल दो। और सभी लोग सेवा करना जरा, ठीक है ना? सेवा समझते हो? वो सेवा वो शब्द है कि जो किसी धर्म में नहीं होती। सेवा जो मोबाइल है ना, अगर इसमें से अगर बैलेंस खत्म हो जाए तो क्या बोलती है? कृपया
सेवा समाप्त हो चुकी है, सेवा में नहीं है। ठीक है ना? तो देखना भला सेवा का कितना बड़ा महत्व है। वो मोबाइल को किसी ने सिखाया कि मोबाइल तो जय सेवा बोलना नहीं सिखाया ना, वो अपने आप बोलती, क्योंकि महान है सेवा। जो शब्द है ना महान है, महामंत्र है। जय माने होता है पिता शक्ति और सेवा मतलब होता है माता। दोनों को मिला के जय सेवा कहेंगे तो माता पिता की सेवा होगी ना। अब जैसे कि मान लो आप सुबह सुबह उठ के इधर चलता है, सुबह सुबह उठे सुबह उठ के ऐसे करते हैं लोग। माने ये क्यों करते हो आप लोग? माने ओम का गोंडी में अगर अनुवाद करें तो ले जा। तुम आपके अपने घर में धरी वस्तु को क्यों भिजा रहे हो? ओम क्यों कर रहे हो? फिर बाद में लोग बोलते स्वाहा, ओम नमो स्वाहा। ले जा भी और ले जा करके जला दे, खत्म कर दे। स्वाहा का मतलब खत्म। तो ये स्वाहा शब्द हमारे में नहीं होता। अच्छा, स्वाहा का कह के देखो भला, स्वाहा में तुम्हारा मुंह खुलता है कि बंद होता है? और सेवा कह के देखो भला, सेवा में तुम्हारा मुंह खुलता है कि बंद होता है? यही पर अजमा लेना है। तो जो सेवा शब्द है महान है। सेवा में आपका मुंह खुलेगा तो सृष्टि की पूरी वातावरण आपके शरीर में आएगी। और जहां पर बंद होता है मुंह ना, वहां पर यह समझ जाना कि ये सृष्टि की सारी चीजों को हम यहां पर खो रहे हैं, है ना? तो ये चीजों को समझना पड़ेगा भैया। आज से उठ के सब लोग सेवा का गुहार लगाएंगे, ओम का गुहार नहीं लगाएंगे और स्वाहा का गुहार नहीं लगाएंगे। ठीक है ना? स्वाहा नहीं, सेवा मतलब माता पिता की सेवा, बहन शक्तियों की सेवा, सृष्टि की सेवा, छोटे बड़ों की सेवा, सकल समाज की सेवा, गंगा की सेवा, नंदा की सेवा, सब सेवा। कितना अच्छी बात। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता। चलेंगे भैया, गोंगो करेंगे, सभी टच हो जाना। ओम और सूर्य शक्ति कंठ फड़ा पेनता सेवाय सेवा। ओम और सूर्य शक्ति कंठ फड़ा पेनता सेवाय सेवा। ओम और सूर्य शक्ति कंठ फड़ा पेनता सेवाय सेवा। नारायण सुर गोंगोना सेवाय सेवा। कोला सुर गोंगोना सेवाय सेवा। हीरा ज्योति गोंगोना सेवाय सेवा। मान कुसुंगाल गोंगोना सेवाय सेवा। त्रिपुराय गोंगोना सेवाय सेवा। कुआरा भीमाल पेंता सेवाय सेवा। जाटवा पेंता सेवाय सेवा। हिरवा पेंता सेवाय सेवा। जाटवा पेंता सेवाय सेवा। केशवा पेंता सेवाय सेवा। बानवा पेंता सेवाय सेवा। भाजवा पेंता सेवाय सेवा। मुकेशा पेंता सेवाय सेवा। पंडरी दाइना सेवाय सेवा। पुंगार दाइना सेवाय सेवा। मुंगुर दाइना सेवाय सेवा। कुशार दाइना सेवाय सेवा। खेरो दाइना सेवाय सेवा। पूर्वा घांगरा न सेवाय सेवा। नॉलेज घांगरा न सेवाय सेवा। सुरका घांगरा न सेवाय सेवा। सुरवा घांगरा न सेवाय सेवा। मूठ घांगरा न सेवाय सेवा। नीलू घांगरा न सेवाय सेवा। अरु घांगरा न सेवाय सेवा। भुई घांगरा न सेवाय सेवा। सुक्कम घांगरा न सेवाय सेवा। मेरू घांगरा न सेवाय सेवा। बसु घांगरा न सेवाय सेवा। शिल्का घांगरा न सेवाय सेवा। तराल पेंता सेवाय सेवा। शराल पेंता सेवाय सेवा। मराल पेंता सेवाय सेवा। जुगाल पेंता सेवाय सेवा। मुलाल पेंता सेवाय सेवा। सुकाल पेंता सेवाय सेवा। माल पेंता सेवाय सेवा। लाल पेंता सेवाय सेवा। काल पेंता सेवाय सेवा। वान पेंता सेवाय सेवा। आहा पेंता सेवाय सेवा। महा पेंता सेवाय सेवा। रेखा पेंता सेवाय सेवा। मेका पेंता सेवाय सेवा। गोविंदा पेंता सेवाय सेवा। अहेदाल पेंता सेवाय सेवा। महेदाल पेंता सेवाय सेवा। अपादाल पेंता सेवाय सेवा। टिपादाल पेंता सेवाय सेवा।
घंटे दाल पहनता सेवाए सेवा, कोई दाल पहनता सेवाए सेवा, घंटाई पहनता सेवाए सेवा, धनवा पहनता सेवाए सेवा, पेंदा पहनता सेवाए सेवा, राय पहनता सेवाए सेवा, चितका पहनता सेवाए सेवा, घंटा पहनता सेवाए सेवा, गोविंदा पहनता सेवाए सेवा। शंभु मूला जोड़ी ना सेवाए सेवा, गौदा जोड़ी ना सेवाए सेवा, शंभु रैया जोड़ी ना सेवाए सेवा, शंभु रमला जोड़ी ना सेवाए सेवा, शंभु वीरो जोड़ी ना सेवाए सेवा, शंभु सैया जोड़ी ना सेवाए सेवा, शंभु अनेति जोड़ी ना सेवाए सेवा, 88 शंभु मूला जोड़ी ना सेवाए सेवा, गोपाल लिंगो बाबा ना सेवाए सेवा, मूड लिंगो बाबा ना सेवाए सेवा, राय लिंगो बाबा ना सेवाए सेवा, तमाम लिंगो बाबा ना सेवाए सेवा, लाजीगढ़ के पेन शक्ति ना सेवाए सेवा, बैरागढ़ के देव शक्ति ना सेवाए सेवा, देव दवहार के देव शक्ति ना सेवाए सेवा, मंडलागढ़ के देव शक्ति ना सेवाए सेवा, अमरकोट के देव शक्ति ना सेवाए सेवा, कचारगढ़ के देव शक्ति ना सेवाए सेवा, पैनकमढ़ी के देव शक्ति ना सेवाए सेवा, सूर्य नारायण देवता ना सेवाए सेवा, भूमका बाबा ना सेवाए सेवा, पंचशक्ति बूढ़ा देव ना सेवाए सेवा, 84 पाठ बाबा ना सेवाए सेवा, डंगुर के डंगुरहा देवता ना सेवाए सेवा, हार पहाड़ के देव शक्ति ना सेवाए सेवा, आकाश पाताल में विराजमान शक्ति ना सेवाए सेवा, दृश्य अदृश्य शक्ति ना सेवाए सेवा, गोंडवाना भूभाग के देव शक्ति ना सेवाए सेवा, अपने अपने माता पिता ना सेवाए सेवा, धर्म गुरु देव ना सेवाए सेवा, 7 समुद्र 16 धार में विराजमान जल शक्ति धारा ना सेवाए सेवा, भूले बिसरे तमाम पहन शक्ति ना सेवाए सेवा, एर सारे सिया तो में सेवाए सेवा। सभी की ज्योति प्रज्वलित कर लेंगे अपने अपने थाली पर और सुमरनी के लिए खड़े हो जाएंगे। सुमरनी की तरफ में ले चलेंगे हमारे नहीं है देव को किधर चरणों में ध्यान, सकल मनोरथ पूर्ण होवे, कि मिले है शक्ति सम्मान, कि कंचन थाली सजाई के और दीपक लियो जलाए, खेरो मैया की सुमरनी करति सगा जन भाई। जय हो।
सदा लहरा